सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल की रणभूमि का, जहां पर दिलचस्प मुकाबला होता नजर आ रहा है। सभी पार्टियों ने जीत का दावा किया है। बंजार में विकास को लेकर बड़े दावे, वार पलटवार का सिलसिला भी लगातार जारी है। बीजेपी के विधायक सुरेंद्र शौरी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। साथ ही आपको ये जानकारी दे दें कि जहां एक और विकास के बड़े दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों ने भी मोर्चा खोला हुआ है बीजेपी के खिलाफ। तो अब देखना होगा कि 2022 का ये जो विधानसभा चुनाव रहने वाला है वो क्या कहता है और किसे विजयी बनाता है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, हिमाचल की रणभूमि में मुकाबला दिलचस्प हो चुका है। देव की घाटी के रूप में जाना जाता है बंजार का इलाका। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि हिमाचल विधानसभा में 24वीं सीट है बंजार। तो सुरेंद्र शौरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सर स्वागत करती हूं आपका खबरें अभी तक पर। और देखिए, क्योंकि ये साल हिमाचल प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण है, काफी अहम है, क्योंकि इस साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। बंजार विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो शिक्षा को लेकर यहाँ पर अक्सर सवाल खड़े होते हैं। हाल ही में लोगों की ओर से विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया गया। फगवाना में स्कूल को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी शोकटी के स्कूल को लेकर मोर्चा खोला, ऐसा क्यों? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं और साथ में जो आपने पूछा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बंजार विधानसभा की चकोठा पंचायत, जिस पंचायत के अंदर कोई भी हाई स्कूल नहीं था, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से चकोठा पंचायत में ही, जो चकोठा गांव के साथ और फगवाना और चकोठा के बीच में एक मिडिल स्कूल था, उसको अपग्रेड करके हाई स्कूल बनाया है जी। तो निश्चित तौर पर वाले समय में फगवाना को भी हम हाई स्कूल बनाएंगे। और अभी हमने चकोठा को बनाया है, एक पंचायत में एक हाई स्कूल अभी बनाया है जी। यानी कि जो दो गांव की लोगों की समस्या थी, उस समस्या का निजात आप फगवाना में स्कूल बनाने को लेकर, जो हाई स्कूल बनाया जाएगा उसे लेकर आप कर देंगे। बंजार की बात कर लेते हैं। बंजार में लोगों की लगातार काफी समय से ये समस्या है कि वहां पर बाईपास होना चाहिए। बाजार में आपने देखा है जाम की स्थिति बहुत ज्यादा होती है, तो उसे निजात पाने के लिए अभी तक कोई काम हुए हैं? अगर नहीं हुए हैं तो ऐसा क्यों? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि बंजार में जाम की समस्या आज नहीं, वर्षों पुरानी है। बिल्कुल। मैंने विधायक बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से बंजार बाईपास के लिए रास्ता निकाला और वहां के लिए जो जहां से बाईपास बनना है वहां के लिए मैंने सर्वे करवाया। सर्वे करवाने के बाद उसकी गिफ्ट डीड, जो जमीन लोगों की जमीन लगनी थी उसमें गिफ्ट डीड नहीं दे पाए, तो हमने जमीन एक्विजिशन करवाई, भूमि का अधिग्रहण करवाया है और लगभग 7 करोड़ 31 लाख की राशि बाईपास के लिए सैंक्शन करवाई है। जो अभी जो जिन लोगों की जमीन लगी है उनको पैसा मिलने वाला है और उसके साथ वहां पर नदी के किनारे, नदी के ऊपर पुल लगना है, उस पुल का सारा सामान भी आ चुका है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इस 22 नवंबर के चुनाव से पहले हम बंजार का बाईपास बना के रहेंगे। तो चलिए, बंजार का बाईपास बन पाता है, लोगों को ये सुविधा मिल पाती है ये नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो तीसरा मोर्चा इस समय पैर जमाने की कोशिश कर रहा है हिमाचल प्रदेश में। बंजार की बात करें तो यहाँ पर मोर्चा खोल भी दिया गया है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है कितनी जो विधानसभा चुनावों की जंग है वो दिलचस्प होगी? और मुझे लगता है कि मेरी विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी का कोई भी जनाधार नहीं है जी। और अभी मात्र कुछ लोग उसमें जुड़े हैं और उस विषय में मुझे ज्यादा नहीं कहना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का बंजार विधानसभा के अंदर कोई मजबूत आधार नहीं है, ना ही कोई बड़ा नेता उनके साथ है, ना ही कोई ग्राउंड लेवल पर उनका कोई काम है। बूथ स्तर पर से लेकर के कहीं भी पूरी विधानसभा में कोई काम देखने को नहीं मिलता है। लेकिन चंद लोग उसमें इकट्ठे हुए और वो भी कुछ कांग्रेस के लोग छोड़ के गए जी।
कांग्रेस को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ, कांग्रेस बार बार ये कह रही है पीएम नरेंद्र मोदी के इस दौरे से जनता को काफी उम्मीदें थी, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों और बागवानों के लिए ये दौरा उतना ज्यादा खास नहीं रहा है। बंजार क्षेत्र की अगर बात की जाए तो बागवानी को लेकर और पर्यटन क्षेत्र को लेकर जो पूरा ये क्षेत्र है वो आता है, तो ऐसे में पर्यटन क्षेत्र की अगर बात करें या बागवानों की बात करें, आपकी ओर से आपके कार्यकाल में उन्हें कोई तोहफा दिया गया हो? बिल्कुल निश्चित तौर पर बंजार विधानसभा के अंदर हमारे कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हमने पर्यटन की दृष्टि से क्षेत्र को आगे बढ़ाया है। हमने बंजार के पास लारजी के पास जो झील हमारी है उसमें वाटर स्पोर्ट शुरू किया है, और उसके साथ औट और लारजी के बीच में पुरानी सड़क है, उस सड़क को चौड़ा करके फिर से बहाल किया, जो वर्षों पहले झील के कारण डूब गई थी और बंजार विधानसभा के लोग टनल से जाते थे। अब उस सड़क को भी अच्छा बनाया है और लारजी के पास वाटर स्पोर्ट्स जो शुरू हो चुके हैं, जिसमें जेटी पॉइंट भी बनाया है, कैफेटेरिया भी बनाया है, वो भी शुरू किया है। इसके साथ बंजार के पास साई रोपा के पास 213 बीघा जमीन पर हमने नेचर पार्क बनाया है, जिब्बी के वाटरफॉल को हम आगे डेवलप कर रहे हैं। इसी तरह से सैंज घाटी के अंदर भी विभिन्न अपने हम वाटरफॉल को डेवलप कर रहे हैं, नए डेस्टिनेशन वहां रास्ते जा रहे हैं, नई राहें नई मंजिलों से बहुत सारा बजट हम सैंक्शन करवा रहे हैं। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से पूरी गरसा घाटी के अंदर पैराग्लाइडिंग और त्रिजुगी नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार, और इस तरह से पूरे क्षेत्र के अंदर पर्यटन की दृष्टि से हमारे कार्यकाल में काम हुआ है जी। और बिल्कुल सुरेंद्र जी, तो पर्यटन क्षेत्र को लेकर आपकी ओर से बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। समय होता तो जरूर आपसे भी पूछते कि पर्यटक तो वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन सड़कों की व्यवस्था को लेकर जरूर सवाल पूछा जाता, लेकिन फिलहाल कम शब्दों में आपने अपनी बात रखी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर मौका मिलेगा तो ये तमाम सवाल आपके सामने होंगे।